क्वांटम कंप्यूटिंग का विकास, एक क्रांतिकारी यात्रा। क्वांटम कंप्यूटिंग मानव इतिहास की सबसे परिवर्तनकारी तकनीकों में से एक बन रही है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, चिकित्सा, ऊर्जा और क्रिप्टोग्राफी जैसे क्षेत्रों में क्रांति लाने का वादा करती है। इसके जबरदस्त संभावनाओं को समझने से पहले ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्वांटम कंप्यूटिंग का अस्तित्व कैसे हुआ, इसके प्रमुख खिलाड़ी कौन थे और आज इसके बारे में हम क्या जानते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग की उत्पत्ति दो प्रमुख क्षेत्रों, क्वांटम यांत्रिकी और कंप्यूटर विज्ञान के संगम से हुई है। क्वांटम यांत्रिकी पदार्थ और ऊर्जा के छोटे स्तर जैसे परमाणु और उप परमाणु कणों पर व्यवहार का वर्णन करती है। इसने सुपरपोजिशन जैसी अवधारणाओं को पेश किया, जहां कण एक ही समय में कई अवस्थाओं में हो सकते हैं, और एंटेंगलमेंट, जिसमें एक कण की स्थिति दूसरे पर प्रभाव डालती है, चाहे वे कितनी भी दूरी पर हों। इन घटनाओं ने क्वांटम गुणों का उपयोग करके गणना में क्रांति लाने की नींव रखी। क्वांटम कंप्यूटिंग में प्रमुख मील के पत्थर। 1981 रिचर्ड फेनमैन की दृष्टि। नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फेनमैन ने प्रस्तावित किया कि पारंपरिक कंप्यूटर, जो बाइनरी 0 और 1 बिट्स पर आधारित हैं, क्वांटम सिस्टम की जटिलता को अनुकरण करने में असमर्थ हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों पर आधारित कंप्यूटर बनाने से ही हम जटिल क्वांटम दुनिया को समझ सकते हैं। 1985 डेविड ड्यूश की क्वांटम ट्यूरिंग मशीन। फेनमैन की दृष्टि के बाद ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी डेविड ड्यूश ने क्वांटम ट्यूरिंग मशीन का सैद्धांतिक मॉडल विकसित किया। इस मॉडल ने दिखाया कि क्वांटम कंप्यूटर उन सभी कार्यों को कर सकते हैं जो क्लासिकल कंप्यूटर कर सकते हैं, और उन समस्याओं को भी हल कर सकते हैं जिन्हें क्लासिकल कंप्यूटर नहीं कर सकते, जैसे जटिल क्वांटम सिस्टम का अनुकरण। 1994 शोर का एल्गोरिदम। एक महत्वपूर्ण सफलता तब आई जब गणितज्ञ पीटर शोर ने एक एल्गोरिदम विकसित किया जो क्वांटम कंप्यूटरों को बड़े नंबरों को बहुत तेजी से फैक्टर करने की क्षमता देता है। इसे शोर का एल्गोरिदम कहा जाता है, और इसने दिखाया कि क्वांटम कंप्यूटर कुछ कार्यों में क्लासिकल सिस्टम से बेहतर हो सकते हैं, जैसे एन्क्रिप्शन तोड़ना। 1997 ग्रोवर का एल्गोरिदम। एक और मील का पत्थर लव ग्रोवर के एल्गोरिदम के साथ आया, जिसने सर्च प्रॉब्लम्स को तेजी से हल करने में क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता को साबित किया। इसने आगे ये सिद्ध किया कि क्वांटम कंप्यूटर क्लासिकल सिस्टम से कुछ कार्यों में काफी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। 2000 के शुरुआती दशक, भौतिक क्वांटम कंप्यूटर का विकास। 2000 के दशक की शुरुआत में IBM, MIT और अन्य संस्थानों के अनुसंधान समूहों द्वारा पहले भौतिक क्वांटम कंप्यूटर बनाए गए। ये शुरुआती क्वांटम प्रोसेसर सरल क्वांटम एल्गोरिदम चला सकते थे, हालांकि वे अत्यधिक अस्थिर थे और उनके सीमित व्यावहारिक उपयोग थे। 2019 क्वांटम सर्वोच्चता, वह बिंदु जहां क्वांटम कंप्यूटर ऐसे कार्य करता है जिन्हें क्लासिकल कंप्यूटर नहीं कर सकते, को 2019 में हासिल किया गया, जब गूगल ने घोषणा की कि उसके साइकमोर प्रोसेसर ने 200 सेकंड में एक गणना पूरी की, जो दुनिया के सबसे तेज क्लासिकल सुपरकंप्यूटर को 10,000 वर्षों से अधिक समय लेती। क्वांटम कंप्यूटर कैसे काम करते हैं? क्वांटम कंप्यूटिंग का केंद्र बिंदु है क्वांटम बिट या क्यूबिट, जो पारंपरिक कंप्यूटरों के क्लासिकल बिट से अलग तरीके से काम करता है। जबकि क्लासिकल बिट्स केवल 0 या 1 का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, क्यूबिट्स एक ही समय में 0 और 1 दोनों की सुपरपोजिशन में हो सकते हैं। इससे क्वांटम कंप्यूटर एक साथ कई संभावनाओं को संसाधित कर सकते हैं, जिससे उनकी गणनात्मक क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है क्वांटम एंटेंगलमेंट, जहां क्यूबिट्स आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि एक क्यूबिट की स्थिति दूसरे पर प्रभाव डालती है, चाहे वे कितनी भी दूर हों। यह अंतर संबंध क्वांटम कंप्यूटरों को समानांतर में जानकारी संसाधित करने की अनुमति देता है, जिससे उनकी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। क्वांटम कंप्यूटिंग का संभावित प्रभाव, उद्योगों में क्रांति। इस ऐतिहासिक संदर्भ और यह समझने के बाद कि क्वांटम कंप्यूटर कैसे काम करते हैं, अब ये देखना आसान है कि विभिन्न क्षेत्रों पर क्वांटम कंप्यूटिंग का गहरा प्रभाव कैसे पड़ सकता है। 1. क्वांटम AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक नया युग। क्वांटम कंप्यूटिंग AI में तेजी से प्रगति ला सकती है, जिससे सिस्टम अधिक जटिल समस्याओं को पहले से कहीं अधिक तेजी से हल कर सकें। 1997 IBM का डीप ब्लू बनाम कैस्परोव। 1997 में IBM के डीप ब्लू सुपरकंप्यूटर ने विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कैस्परोव को हराया, जो क्लासिकल AI के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हालांकि क्वांटम कंप्यूटिंग AI को उन समस्याओं से निपटने में सक्षम कर सकती है जो विशाल डेटा प्रोसेसिंग और त्वरित निर्णय लेने की मांग करती हैं। 2016 अल्फागो की जीत। 2016 में गूगल डीप माइंड का अल्फागो ने विश्व चैंपियन को प्राचीन खेल गो में हराया, जो शतरंज की तुलना में कहीं अधिक जटिल है। क्वांटम कंप्यूटर AI सिस्टम को और भी जटिल अनुकूलन समस्याओं को हल करने में सक्षम बना सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा, वित्त और स्वचालित प्रणालियों जैसे उद्योगों में प्रगति हो सके। क्वांटम AI का भविष्य। क्वांटम कंप्यूटर AI प्रशिक्षण समय को हफ्तों से घंटों तक कम कर सकते हैं, जिससे उन्नत AI मॉडलों का तेजी से विकास संभव हो सकता है।
वे सिस्टम को वास्तविक समय में डेटा संसाधित करने की अनुमति देंगे, जिससे ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशन या वित्तीय रुझानों की भविष्यवाणी जैसी समस्याओं का तेजी से और सटीक समाधान किया जा सकेगा। 2. चिकित्सा में क्रांति और व्यक्तिगत उपचार। क्वांटम कंप्यूटिंग चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है, विशेष रूप से ड्रग डिस्कवरी, जीनोमिक्स और व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल में। 1994 शोर का एल्गोरिदम और चिकित्सा। शोर के एल्गोरिदम ने न केवल एन्क्रिप्शन सुरक्षा में खतरे पैदा किए, बल्कि इसने आणविक सिमुलेशन, जो दवा की खोज के लिए महत्वपूर्ण है, में भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। क्वांटम कंप्यूटर अभूतपूर्व सटीकता के साथ आणविक इंटरैक्शन का अनुकरण कर सकते हैं, जिससे संभावित दवा यौगिकों की पहचान करने में लगने वाला समय कम हो जाता है। 2019 IBM का क्वांटम विकास। 2019 में IBM और क्यूबिट फार्मास्यूटिकल्स ने क्वांटम कंप्यूटरों का उपयोग करके आणविक इंटरैक्शन को अनुकरण करने में महत्वपूर्ण प्रगति की। ये प्रगति दवा विकास चक्र को वर्षों से सप्ताहों तक कम कर सकती है। व्यक्तिगत चिकित्सा। क्वांटम कंप्यूटर विशाल मात्रा में आनुवांशिक डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं, जिससे जटिल बीमारियों जैसे कैंसर के लिए अधिक व्यक्तिगत उपचार संभव हो सकते हैं। एक व्यक्ति के आनुवंशिक निर्माण को समझकर क्वांटम सिस्टम उपचार को अनुकूलित कर सकते हैं, परिणामों में सुधार कर सकते हैं और साइड इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं। 3. ऊर्जा और फ्यूजन पावर। क्वांटम कंप्यूटिंग साफ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास में तेजी ला सकती है, विशेष रूप से फ्यूजन पावर, जो लगभग असीमित और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता रखती है। फ्यूजन सिमुलेशन। स्थिर फ्यूजन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने के लिए प्लाज्मा में होने वाले जटिल समीकरणों को हल करने की आवश्यकता होती है। क्लासिकल कंप्यूटर इन गणनाओं से जूझते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम सिस्टम जैसे प्लाज्मा का अनुकरण करने में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, जिससे शोधकर्ताओं को स्थिर फ्यूजन के लिए आवश्यक स्थितियों का अनुकूलन करने में मदद मिलती है। बाकी जानकारी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद देखने के लिए। कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। थैंक्स।